अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्दू फूड रेसिपीज़। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हलीम बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हलीम बनाने में कुछ ख़ास मसाले यूज़ होते हैं और इसमें टाइम भी कुछ ज़्यादा लगता है। लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मसाले भी हम घर वाले ही यूज़ करेंगे और जायके में भी ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दालें ले लेंगे और उन्हें भिगो लेंगे। मसूर की दाल ली है मैंने हाफ कप, उसमें हाफ कप मैंने जौ का दलिया ऐड किया है, हाफ कप ही इसमें माश की दाल ऐड की है, हाफ कप मैंने मूंग की दाल ऐड की है, हाफ कप दाल चना ऐड करेंगे, हाफ कप हम इसमें चावल ऐड करेंगे। सारी दालें हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। दालों को 2 से 3 पानी में हमने वॉश करना है। एक ही बार वॉश करेंगे तो इसमें से सारा गंद नहीं निकलेगा। 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे तरीके से वॉश करें। उसके बाद पानी डाल के इसको 2 घंटे के लिए सोक करके रख दें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने बीफ लिया है हाफ kg। इसे हम कुकर में ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें हमने लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डाल देना है। पानी ऐड करेंगे 2 ग्लास। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सॉल्ट डालेंगे, हाफ टेबलस्पून इसमें हल्दी का और 1 टेबलस्पून ही इसमें हम मिर्चों का ऐड करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 से 20 मिनट हम पका लेंगे ताकि गोश्त गल जाए अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो दालें हमारी अच्छे तरीके से फूल गई हैं। इन्हें हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे। 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे इसमें और हाफ टेबलस्पून भर के इसमें सॉल्ट का डालेंगे और इन्हें हम पकाना शुरू करेंगे। तो देखें ऊपर झाग आ गई है, तो इस झाग को हमने रिमूव कर देना है, हटा देना है, क्योंकि ये दालों की मैल है। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी झाग ऊपर से हटा देंगे। दालें हमारी अच्छे तरीके से गल गई हैं और बहुत ही कम टाइम में 3 से 4 मिनट के अंदर दाल गल जाती है। सिर्फ चना दाल है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो वो भी 2-3 मिनट में मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी। दालें हमारी गल गई हैं, इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हमारा बीफ भी गल गया है। इसमें से हम पीसेस अलग कर लेंगे बीफ के और इसकी स्टॉक सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हड्डियाँ अलग कर ली हैं बिल्कुल, और इसके रेशे रेशे कर लिए हैं बोटियों के। अब कढ़ाई में हम 1.5 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें स्लाइस की हुई 2 से 3 प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि हमने कुछ थोड़ी सी सेपरेट रख लेनी है ऊपर से ऐड करने के लिए। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे और आंच का बिल्कुल आपने ख्याल करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच के ऊपर इसको ब्राउन करेंगे आप तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो जी प्याज हमारी अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है। इसमें से हाफ हम निकाल के रख लेंगे। बाकी में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद ब्राउन ना हो, इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। तेज़पात डाला है, बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची और 1 टेबलस्पून भर के इसमें ज़ीरे का ऐड किया है। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें रेशा किया हुआ बीफ डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। बीफ ऑलरेडी गला हुआ है, सिर्फ हमने मसाले में उसको थोड़ा सा पकाना है। बीफ के रेशे हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम 3 से 4 सब्ज़ मिर्च कटी हुई ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ब्लेंडर में हम दालें डाल के उन्हें अच्छे तरीके से पीस लेंगे और वो भी हम ऐड कर देंगे।
دالیں بلینڈ کر کے میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر، اور دیکھیں کتنا سموتھ لگ رہا ہے اور کس قدر اچھی گاڑھی کنسسٹنسی ہے اس کی۔ انہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور چمچ چلانا آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ کا حلیم نیچے لگ جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ برا آتا ہے۔ اب اس میں ایڈ کر دیں گے بچا ہوا اسٹاک، کیونکہ سارے اسپائسیز اور سارا ٹیسٹ اسی کے اندر ہے۔ اچھے طریقے سے اسے مکس کریں اور 4 سے 5 منٹ اچھے سے پکا لیں۔ اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گی اس کے اندر گرم مسالہ، جو کہ میں نے ½ ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا ہے، 1 ٹیبل سپون بھر کے خشک دھنیا پاؤڈر کا، اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ مزید 2 سے 3 منٹ اسے اچھے سے پکائیں گے، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر کتنا زبردست آیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ کا حلیم بہت ہی زبردست بنے گا۔ کنسسٹنسی چیک کریں اس کی، ماشاءاللہ کنسسٹنسی بھی بہت ہی زبردست ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی زیادہ لاجواب ہے۔ حلیم ہمارا ریڈی ہے، ہم آنچ بند کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اب ہم اس کا تڑکا ریڈی کریں گے، تو اس کے لیے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے ایک پین کے اندر۔ اس میں ہم ½ ٹی سپون بھر کے زیرے کا ایڈ کریں گے، 4 سبز مرچیں لمبائی کے رخ کٹی ہوئی وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ اسے ہلکا سا ہم پکا لیں گے، صرف 30 سے 40 سیکنڈ، اور اسے ہم اوپر سے ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اسے جو پیاز ہم نے الگ کر کے رکھ لی تھی اس کے ساتھ گارنش کر دیں گے۔ ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے 2 چیزیں اور ایڈ کریں گے، وہ ہے لیمن کا سلائس اور کچھ جولین شیپ میں کٹی ہوئی ادرک کے سلائسز۔ تو جی مزیدار حلیم ریڈی ہے۔ آئی ایم شیور یہ ریسیپی بھی آپ کو باقی ریسیپیز کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ اگر واقعی میں اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔